नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त गिरिडीह से आ रही है। गिरिडीह में बाइक सर्विसिंग की दुकान में भीषण आग लग गई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई है। घटना पचंबा थाना क्षेत्र के बोडो की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बाइक सर्विसिंग दुकान में आग लग गई। इसके बाद आग की लपटें इतनी तेज उठने लगी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस आग में करीब 4 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए खबर गिरिडीह से, जहां एक बाइक सर्विसिंग की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगी की घटना इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह होगी। तेज लपटें आग की उठ रही है और 4 लाख से ज्यादा का सामान इस अगलगी में जलकर खाक हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट इस आगजनी की वजह बताई जा रही है। देखिए तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज आग की लपटें उठ रही हैं और आग कितनी तेजी से फैल रही है। ये बाइक सर्विसिंग की दुकान है गिरिडीह में, पचंबा में, जहां ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से और बताया जा रहा है कि लगभग 4 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। गिरिडीह के कोलडीहा में कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला डॉक्टर से बदतमीजी और उसके ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सख्ती दिखाए जाने के बाद गिरिडीह एसपी ने सफाई देते हुए क्यूआरटी के 2 आरोपी कांस्टेबल राजेंद्र कुमार और वरदराज भास्कर को सस्पेंड कर दिया है। रिम्स की डॉक्टर अदिति कश्यप ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी थी। डॉक्टर अदिति कश्यप ने लिखा कि कैसे देवघर जाने के दौरान उसका पीछा किया गया, ओवरटेक कर गाड़ी रोकी गई और फिर उनके साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी हुई और फिर ड्राइवर के साथ मारपीट भी। ओवरटेक करके बस रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे थे। उनकी गाड़ी पे कोई सिंबल नहीं था, कोई कुछ भी पुलिस का कोई बैनर कुछ भी नहीं था। पुलिस की कोई और कार जिसमें लिखा हो तो हम उसके पास रोक सकें और वहाँ पे मैटर क्लियर कर सके, पर कोई नहीं था। हम पेट्रोल पंप पे भी इसलिए रोके क्योंकि उसके बाद सिटी आ जाता। हम इतनी स्पीड में सिटी में नहीं जा सकते थे। हम तो कभी भी उतना स्पीड गाड़ी नहीं चलाए थे, कभी भी नहीं। घाटी में ऐसा चला रहे थे 130 के स्पीड में हम गाड़ी चला रहे थे घाटी में। भाग जाना है बस। हाँ, भाग जाना है कि यहाँ पे रुकेंगे तो हम अगर रुकेंगे कुछ भी होगा तो हम ही को सब बोलेगा कि तुम ही किया, तुम रोका वहाँ पे क्यों। महिला डॉक्टर के इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लिया। घटना पर खेद जताते हुए गंभीरता से जांच कराने और तत्काल कार्रवाई की बात कही। डॉक्टर अदिति ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने इसे पुलिस डॉक्टर की लड़ाई बताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का चैलेंज दिया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने गिरिडीह एसपी को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया और पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी हमारे डॉक्टर को या हमारे स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी को कोई अपमान करेगा, मारेगा, पीटेगा, धमकी देगा, तो इस पे जो है स्वास्थ्य विभाग कड़ाई से काम करेगा और माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीर हैं इस विषय को लेकर। मामला बढ़ता देख गिरिडीह पुलिस ने भी सफाई देते हुए ट्वीट किया और ओवर स्पीडिंग की दलील देते हुए ओवरटेक को सही ठहराया, लेकिन डॉक्टर के साथ बदसलूकी और ड्राइवर से मारपीट पर 2 जवानों का निलंबन नहीं बचा पाए। अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर और पुलिस के बीच शुरू हुआ विवाद यही खत्म हो जाता है या जांच रिपोर्ट के बाद आगे और कई पहलू निकलकर सामने आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और देवघर से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे मामले पर गिरिडीह एसपी ने 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? डॉक्टर अदिति ने साफ कहा कि उसके साथ बदसलूकी करने वाले 12-13 लोग थे। ऐसे में बाकी जवानों को बचाने की क्या कोशिश की जा रही है? एक बार फिर आप सुनिए पूरी घटना डॉक्टर अदिति की जुबानी। जब हम स्कॉर्पियो को ओवरटेक करके नॉर्मल स्पीड पे चलने लगे तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वो स्कॉर्पियो वाला पीछे से हमारा पीछा कर रहा है बहुत स्पीड में। फिर मेरे ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। फिर हम ऐसे ही, वो हमारे पीछे इतनी स्पीड से आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक देगा। तो हम उसी स्पीड पे चलते रहे। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है पीछे एक्सीडेंट हुआ है और मेरे कार में पीछे डॉक्टर का सिंबल लगा है, तो दे माइट नीड माई हेल्प। तो फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि एक बार आप चलते चलते शीशा नीचे करके उनसे पूछिए कि क्या चाहते हैं वो।
तो मेरे ड्राइवर ने वैसा ही किया, वो शीशा नीचे किया और स्कॉर्पियो हमारे जस्ट पैरेलल आ गई। उन्होंने भी अपने गाड़ी का सारा शीशा नीचे करके, सारे लोग एक बार में, लगभग 6-7 लोग दिखे उस वक्त मुझे, वो सारे लोग एक बार में चिल्लाए, रोकता क्यों नहीं है रे, रोक, बोल रहे हैं ना रोकने, रोक। सबके हाथ में गन था, सब सिविल ड्रेस पहने हुए थे। हम बहुत डर गए, वो जंगल का इलाका था। फिर ड्राइवर ने मेरे गाड़ी तेज़ी से भगा ली वहाँ। उसी बीच मैंने स्कॉर्पियो का नंबर देख लिया था जो JH11K 2319 था। जब मैंने उसको M परिवहन ऐप में मेरे फ़ोन में डाला तो वो नंबर स्कूटी पे रजिस्टर्ड दिखा रहा था। तब हम और घबरा गए और हम और स्पीड से निकलने लगे। एक जगह हमें 2 लेन मिला जहाँ पे वो स्कॉर्पियो रॉन्ग साइड से हमें आगे रोकने के लिए वो रॉन्ग साइड में घुस के, पर फिर भी हम उस जगह पे भी हमारी गाड़ी का स्पीड काफ़ी था, हम वहाँ से भी बच के निकल गए, वो हमारे आगे नहीं आ पाए। जब हम कोल्डीहा पेट्रोल पंप पहुँचे गिरिडीह का, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि अब इसको पास दे दीजिए। हमने उसे पास दिया, वो पास लेके हमें ओवरटेक करके हमारे गाड़ी के जस्ट सामने खड़ा हो गया और एक बार में स्कॉर्पियो का सारा गेट खुला। लगभग 12 से 13 लोग, सबके हाथ में AK-47, कुछ के कमर में पिस्टल, सब बाहर आए और हम इतना डर गए थे कि हम थोड़ी देर कार में बस ऐसे ही बैठे हुए थे। वो लोग आते ही कार का ड्राइवर सीट के गेट में पूरा ज़ोर से अपने गन के बट से मारने लगे, बहुत ज़ोर से। कार के हैंडल को पूरा उखाड़ दिया और पीछे के सीट पे गन के बट से ही मारते वक्त पूरा ऐसे स्क्रैच कर दिया कि वो शीशे पे जब मारने की कोशिश कर रहे थे, एक बार मारा पर शीशा टूटा नहीं, दूसरी बार मारते उससे पहले मैं गेट खोल के बाहर निकल गई। मुझे गेट खोलते थे, ड्राइवर ने भी अपना गेट खोल दिया। जैसे ही उसने गेट खोला, वो लोग ड्राइवर से कुछ नहीं पूछे, बट से इतना मारने लगे, 2 जन मिलके इतना मारा उसे, उसका शर्ट खींचा, बटन तोड़ दिए, गले में सोने का चेन था वो भी ले गए। मैं दौड़ के उनके पास गई कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ रिम्स से, बोलिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो एक जन ने मुझ पे इतने ज़ोर से चिल्लाया चुप, और मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया। मैं इतना घबरा गई, मेरा हाथ पैर एकदम कांपने लगा। मैं चिल्लाई उसके बाद, तो पेट्रोल पंप के लोग, आसपास के दुकान के सारे लोग सब वहाँ पे जमा हो गए, पर कोई कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि वो लोग फुल्ली आर्म्ड थे। हम लोग बस ऐसे खड़े थे। उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक स्ट्राइक, मैं उनको बोली मेरे चाचू CISF में है, मैं कॉल कर रही हूँ। मैं उनको कॉल करने लगी, कॉल लग गया। मैं ज़ोर से चाचू को गाड़ी का नंबर बताने लगी। वो लोग जैसे ही देखे, चाचू मुझे बोले मेरी बात करवाओ उनसे, मेरी बात। मैं जैसे ही फ़ोन लेके तब तक में तो वो लोग ड्राइवर का गेट ऐसे बंद किया और बस इतना बोला, इतना स्पीड गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और भाग गए। गुदड़ी नरसंहार और गिरिडीह में जहरीली शराब से मौत को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद पार्टी सरकार को घेरने के लिए एक्टिव हो गई है, लेकिन सत्ताधारी दलों ने बीजेपी कार्यकाल की याद दिला दी है। रिबा कर, तड़पा कर, सर काट कर परिवार वालों के सामने सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं होती। अगर इसी प्रकार से प्रदेश की कानून और व्यवस्था चली तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ सड़क पर भी संघर्ष करेगी, विधानसभा में भी संघर्ष करेगी और संसद के अंदर भी इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। रांची के श्री जगन्नाथ मैदान से गुदड़ी नरसंहार को लेकर अमित शाह के इसी बयान के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने गुदड़ी के अलावा गिरिडीह में जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गिरिडीह में लगातार मौतें हो रही हैं शराब पीने से, तो कहीं न कहीं सरकार के कार्यकलाप पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जो आदिवासियों की हत्या हुई उस दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है, और जो जहरीली शराब से लोग मारे गए उसके खिलाफ अब तक आपने क्या किया। बीजेपी सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है, जिस पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है और अपने कार्यकाल से लॉ एंड ऑर्डर की तुलना करने की नसीहत दी है। भाजपा के कार्यकाल में आप देखेंगे बकोड़िया घटना, निर्दोषों को मार दिया गया था उग्रवादी बोलकर। अभी उसकी CBI पूछताछ कर रही थी, जिसको पिछली सरकार नहीं चाहती थी। हमारी सरकार इस राज्य की जनता के हित में है और जो भी गलत करेंगे उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2 महीना पहले के स्थिति को देखना चाहिए, उससे आकलन करना चाहिए।
हेमंत सरकार को बने बमुश्किल 50 दिन ही हुए हैं, लेकिन गुदरी, लोहरदगा और गिरिडीह की घटना ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बीजेपी में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जेवीएम के विलय का जिस तरह से स्वागत हो रहा है, उससे अभी से कयास लगाए जाने लगे कि अब प्रदेश बीजेपी में चलेगा बाबूलाल राज। इधर विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी में जेवीएम के विलय के बाद पहली बार बीजेपी दफ्तर पहुंचे बाबूलाल मरांडी का ग्रैंड वेलकम हुआ। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगा रहा और बीजेपी नेता उन्हें हाथों हाथ लेते दिखे, दिल खोलकर स्वागत किया। उनका स्वागत ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश बीजेपी में बाबूलाल राज आने वाला है। बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान संगठन मजबूत करने का संकल्प दोहराया। पार्टी को मजबूत करने के लिए जितनी मेरी ताकत है, क्षमता है, पूरी ताकत और क्षमता को पार्टी को, बीजेपी को मजबूत करने के लिए हम लगा देंगे। संगठन चुनाव के बीच बीजेपी में बाबूलाल की एंट्री कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता का पद मिलना लगभग तय है और जेवीएम से आए अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी देने पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बाबूलाल मरांडी जी के आने से पार्टी मजबूत हुई है और भी सशक्त हुई है इस राज्य में। तो मुझे लगता है पार्टी जिस लायक जिसको समझेगी, जिसकी जहां उपयोगिता होगी, निश्चित रूप से उसका उपयोग करेगी। ये पार्टी के ऊपर है कि पार्टी किसकी उपयोगिता कहां समझती है। पुराने जो लोग यहाँ से गए हैं वो उत्साहित है और नए लोग जो बीजेपी में नहीं भी रहे हैं और जेवीएम से जुड़े हुए थे वो लोग भी आने के बाद बीजेपी में काफ़ी उत्साहित हैं। अब बीजेपी और पार्टी को तय करना है, पार्टी के सब सदस्य हैं, पार्टी को जो तय करना है। दरअसल बाबूलाल की एंट्री को प्रदेश बीजेपी अपना खोया हुआ सम्मान मिलने जैसा समझ रही है, जो 14 साल बाद एक बड़े चेहरे के रूप में पार्टी को मिला है। वहीं नई जिम्मेदारियों के साथ काम करने को तैयार बाबूलाल का जोश भी हाई है। रांची से न्यूज 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। कांग्रेस में घमासान के बीच प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी में एंट्री मिल गई। अब 1 मार्च को राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों विधायक अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पार्टी में विरोध के बीच प्रदीप यादव को शामिल कराने के पीछे कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी रही। पार्टी में विरोध के बीच प्रदीप यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इरफान अंसारी के विरोध को नजरअंदाज कर पार्टी आलाकमान ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को कांग्रेस में शामिल कराया। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। पहला तो राज्य में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 16 से बढ़कर 18 हो गई। ऐसे में मंत्रिमंडल में एक और पद मिलने की संभावना है। वहीं चुनाव से पहले पार्टी के 2 कद्दावर नेता सुखदेव भगत और मनोज यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन दोनों के आने से उनकी कमी को दूर किया जा सकेगा। वहीं इरफान अंसारी की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी बात को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए कहा था और वो परसों जब कांग्रेस कार्यालय में मिले थे, हमने उनकी बातों को प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह तक पहुंचा दिया है। उन्होंने उनसे बात करी है। मैं समझता हूं कि आज उनकी भी बातों का जो कहीं न कहीं निदान निकल जाएगा। कांग्रेस को इन 2 विधायकों के आने से झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसे लेकर इनके समर्थकों को भी एक साथ पार्टी में शामिल कराने की योजना है। ऐसे में 1 मार्च को रांची में बड़ी रैली के आयोजन का प्रस्ताव भी है, जिसमें इन दोनों विधायकों के समर्थक और जेवीएम के बागी कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। एक औपचारिक घोषणाएं हुई है और जल्दी ही पूरे प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता आदरणीय राहुल जी के समक्ष फिर से एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कि जो असली झारखंड विकास मोर्चा का विलय कांग्रेस की मजबूती के लिए, इस राज्य की समस्याओं के निदान के लिए जल्दी ही घोषणा होगा। बड़ी लकीर खींचा जाएगा और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को पूरे मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर भले ही प्रदीप यादव और बंधु तिर्की खुद को जेवीएम का असली हकदार बताकर पार्टी का विलय कांग्रेस में कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का भरोसा जीतने में सफल रहे इन दोनों नेताओं की प्रदेश कांग्रेस में राह आसान नहीं दिख रही। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची।
और अब बात कश्मीरी पंडितों की, जिनके एक डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने के लिए कश्मीरी पंडितों ने अमित शाह को धन्यवाद दिया और कश्मीरी पंडितों को घाटी में एक जगह बसाने की मांग की। साथ ही कश्मीरी पंडितों के रोजगार और उनके जॉब के लिए उम्र सीमा 50 साल किए जाने की अपील की है। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि उन्हें उनके जिले में पूरी सुरक्षा के साथ बसाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। सरकार वहां संपत्तियों को वापस लाने में मदद करेगी। इस डेलीगेशन में ताज टीकू, उत्पल कौल, सुरेंद्र कौल, संजय गंजू और परीक्षित कौल शामिल थे। और आइए जानते हैं आखिर कश्मीरी पंडितों ने गृह मंत्री अमित शाह से क्या मांग किया और क्या मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है। मांग कर रहे हैं कि हमको कश्मीर में वापस बसाया जाए और एक जगह हमको वहां पर बसाया जाए, क्योंकि हम अभी 30 साल हो गए और 30 साल में इस पर उतना बड़ा काम कोई हुआ नहीं है। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि कश्मीरी पंडितों को वापस हम आप सब लोगों को हम वापस बसाएंगे और हम इसमें देख लेंगे कि हम एक जगह बसाएं या कुछ कॉलोनियां बसाएंगे हम आपके लिए, जहां पूरी सुरक्षा हो। और हमने ये भी कहा कि हम वहां जाएंगे तो हमारे को रोजगार होना चाहिए और हम उन्होंने पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि आपका रोजगार का भी ध्यान दिया जाएगा। रांची विमेंस कॉलेज छात्र संघ की सचिव के साथ छेड़खानी और मारपीट को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्रा लालपुर थाने पहुंचे और हंगामा काटा। छात्र नेता के मुताबिक कॉलेज से हॉली क्रॉस स्कूल की तरफ जाने के दौरान आरोपी अपने दोस्तों के साथ उसे घूरते हुए फप्तियां कस रहा था। विरोध करने पर धक्का मुक्की और मारपीट भी शुरू कर दी। छात्रों का हंगामा देख पुलिस ने आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। हालांकि आरोपी का कहना है कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। आरोपी चाय वाले के मुताबिक छात्रा अपने दोस्तों के साथ आपत्तिजनक हालत में थी और जब उसने छात्रा को टूका तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं पूरे मामले पर पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। आइए कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। लातेहार के चंदवा में NH39 से HJ 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर, एक की मौत, गंभीर हालत में 2 को भेजा गया रिम्स। धनबाद के वासेपुर और नया बाजार में 48 दिनों से CAA NRC के खिलाफ धरना जारी। धरने को समर्थन देने के लिए पहुंची मशहूर शायर मुनव्वर राणा की पुत्री फौजिया राणा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शिष्टाचार मुलाकात के तहत मुख्य न्यायाधीश से मिलने पहुंचे उनके आवास। कोटी में बैग वितरण समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। सरकारी स्कूलों में बेहतर इंतजाम का दिलाया भरोसा। रामगढ़ में GTO कार्यालय ने शुरू की कार्रवाई। करीब 900 वाहन मालिक हुए डिफॉल्टर। वाहन मालिकों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। देवघर में स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस की वार्षिक समीक्षा सह कार्यशाला का आयोजन। देश भर के तीर्थ स्थलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कोटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द शुरू होगी टूरिस्ट बस की शुरुआत। टूरिस्ट पैकेज के तहत रात में रुकने का होगा इंतजाम। जैसलमेर की तर्ज पर टूरिस्टों को मिलेगी हर सुविधा।